मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं चैनल पे आया हूँ आइकन फ्लैट फाउंडेशन के नाम से और एक कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स का एक अदना सा टीचर जो कि इंग्लिश और मैथ्स का दुनिया में बेताज बादशाह हो चुका है। और आपके समक्ष मैं आपको एक इंडिसेस जिसको आप लोग पावर या एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। पावर मीन्स सीबीएसई के बोर्ड के बच्चों इनको पावर और एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के बच्चे इन्हें इंडिसेस के तौर पर जानते हैं और हिंदी वाले बिहार बोर्ड के बच्चे लोग इसको घातांक के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए तो पावर के 3 नाम हो गए, पावर, इंडिसेस, एक्सपोनेंट। ओके, सो वी विल लर्न दिस बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स बाय द लॉ ऑफ दिस एक्सपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पावर। पावर का एक नाम और है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसका एक नाम और है इंडिसेस। दिस चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मैथमेटिक्स। इस चैप्टर पे अध्ययन इतना आवश्यक है क्योंकि पूरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसी पे आधारित है, हर जगह इसका इस्तेमाल है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझिएंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ते हैं एक्स दी पावर एन। क्या पढ़ते हैं? एक्स दी पावर एन। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि इतने बच्चे को पढ़ने में भी सहूलियत दिक्कत होती है। एक्स दी पावर एन। बच्चों, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस। आप यहाँ देख रहे हैं जो एक्स लिखा हुआ है, तो इसको बेस पढ़ते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग पावर बोलते हैं। पावर इस फॉर्म में जो भी मैथ दिखते हैं एक्स दी पावर एन, इसी को मैथ्स को हम लोग इंडिसेस या एक्सपोनेंट के तहत समझते हैं कि ये एक्सपोनेंट का मैथ्स है। इस फॉर्म में जो भी आपको दिखाई देगा एक्स दी पावर एन, तो आप बस समझ जाइएगा कि ये आपका एक्सपोनेंट का फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, अगर इसको हम पढ़ेंगे 2 पे पावर 3। देखिए, पावर अगर 3 है तो 3 को क्यूब भी पढ़ते हैं, क्यूब, CUBE क्यूब। तो 2 दी पावर 3 का मतलब होता है 2 जो है 3 टाइम्स लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, मतलब वैल्यू होगा इसका 8। इसलिए जब हम लोग इसको डायरेक्ट जो है अप्लाई करेंगे मैथ्स में, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए विशेषकर ध्यान देंगे इस पर। तो 2 दी पावर 3 का मतलब ये मत समझ जाइए कि 2 × 3 लिखा हुआ है, 2 3 × 6 अगर आप बोल देते हैं तो ये आपका मैथ्स 100% गलत हो जाएगा। 2 पे पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। I have just how to apply this formula. You can see this. नेक्स्ट है आपका फार्मूला। अगर मैं इस फार्मूला को देखो इस तरह मैं दिखाना चाहूँगा कि a गुने a गुने a गुने a गुने a, इसका मतलब है ये कितने टाइम्स लिखा गया है? तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स a दी पावर 5 लिखाएगा। मतलब इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आप इस तरह इसको दिखा सकते हैं। अगर यही सवाल अगर दे देता उल्टा कि a दी पावर 5 दिया हुआ है तो a को आपको 5 टाइम्स लिखना है और क्या करना है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों आप लोग इसमें कोई भी दिक्कतें परेशानियाँ नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लॉज के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे इसका अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहला फार्मूलाज या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है? तो आप बोलते हैं हम लोग एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n। पढ़ते कैसे हैं? एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n, तो इक्वल टू होता है, ये इस नीचे वाले को बेस मैंने बोला था, ऊपर पावर बोलते हैं। यहाँ बेस है, पावर है, बेस है, पावर है। आप गौर करेंगे बच्चों, बच्चे कृपया ध्यान दीजिए, आपसे बोल रहे हैं, कुर्सी लगाइए, अच्छा से बैठिए। तो यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है, सेम मतलब एक जैसा है, तो बेस एक बार लिखते हैं, चूँकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, एक्स दी पावर m प्लस n होगा। एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n इक्वल टू एक्स दी पावर m प्लस n होते हैं। और उसी तरह सेकेंड फार्मूला है एक्स दी पावर m डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर n इक्वल टू, बेस सेम है और डिवाइड में है तब पावर माइनस हो जाएंगे, एक्स दी पावर m माइनस n। थर्ड फार्मूला है एक्स दी पावर m का होल दी पावर n, तो पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई n होगा। फोर्थ फार्मूला है आपका एक्स दी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। और नेक्स्ट है फार्मूला कि x पे पावर माइनस n है,
एक्स पे पावर माइनस एन है तो याद रखिएगा कि एक्सपोनेंट के फॉर्मूलास जो भी होंगे, जो कि आप पढ़ने वाले हैं पावर एक्सपोनेंट इंडिसेस के चैप्टर में, कभी पावर माइनस हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो एक्स दी पावर माइनस एन इक्वल टू होता है 1, और ये जो वैल्यू ये लिखा हुआ है आपको नीचे लिखना है, लेकिन माइनस था तो वहाँ प्लस के फॉर्म में रहेगा। एक्स दी पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई एक्स दी पावर एन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, फार्मूला नंबर 6। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, अगर मान लीजिए p बाई क्यू का होल दी पावर n लिखा हुआ है, p बाई क्यू का होल दी पावर n है, तो नियम यह कह रहा है कि ये पावर जो है इस पे भी जाएगा और नीचे वाले पे भी जाएगा। इट मीन्स p दी पावर n बाई क्यू दी पावर n लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए 7 नंबर। अगर लिखा है x इंटू वाई का होल दी पावर n लिखा हुआ है, तो ये पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। x दी पावर n मल्टीप्लाई y दी पावर n, x इंटू वाई का होल दी पावर n इक्वल टू x दी पावर n इंटू वाई दी पावर n। ठीक है, और एक रेडिकल्स का फार्मूला देख लीजिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूलाज है। जैसे फार्मूला नंबर 8, क्या है ये फार्मूला, समझिएगा। अगर मैं लिख दूँ एक्स दी पावर m बाई एन, पढ़ेंगे कैसे, एक्स दी पावर m बाई एन है तो इसको लिखेंगे एक्स दी पावर m बाई एन को हम लिख सकते हैं m इंटू 1 बाई एन, क्योंकि m1 जा m और नीचे n, m बाई एन वापस वही आ जाएगा। तो रूल ये कहता है कि एक्स दी पावर m और ये 1 बाई एन जो है यहाँ रूट के आगे आ जाएगा, ऐसे दिखाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्स दी पर 1/2 है, इट मीन्स यहाँ इसका मतलब होता है रूट एक्स। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 2 छिपा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर रूट जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ है नंबर्स, इट मीन्स यहाँ पे 2 छिपा होता है। तो इसलिए रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स दी पर 1/2। रीज़न क्या है कि यहाँ 2 था, अगर यही रहता क्यू रूट ऑफ एक्स रहता तो इसको क्या लिखते हम लोग, एक्स दी पावर 1/3 लिखते। अगर यही रहता 5 रूट ऑफ एक्स लिखा रहता तो यहाँ हो जाता है एक्स दी पावर 1/5 हो जाता। तो आई थिंक आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा। एक्स दी पावर m बाई एन को हम लिख सकते हैं एक्स दी पावर m इंटू 1 बाई एन, और ये n जो है आगे चला गया n रूट ऑफ एक्स दी पावर m। मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन क्षेत्र में जाने वाले हैं, वो हर बच्चों को ये जानना अति आवश्यक है। इसके बिना आपका मैथ्स का एक चैप्टर भी हिलने वाला नहीं है। ओके, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू विल हैव टू लर्न दिस एनी हाउ, बिकॉज without this concept you can't solve mathematics, even if you are facing, if you appear at the examination of class 10 in CBSE board, you will have to learn this concept very easily, because I have told you how to use these formulas, and now I will discuss this each and every question I will solve by this method, then you can get the answers and resolution. Okay, तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि एक्स दी पावर n पढ़ते हैं बच्चों, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले का पावर बोलते हैं। फार्मूला हो गया एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n इक्वल टू होता है एक्स दी पावर m प्लस n होता है। एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n इक्वल टू एक्स दी पावर m प्लस n होता है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो बेस एक बार लिखते हैं और पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। एक्स दी पावर m डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर n है तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो बेस एक बार लिखते हैं, पावर माइनस हो जाता है एक्स दी पावर m माइनस n। नेक्स्ट है एक्स दी पावर m का होल दी पावर n है तो ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स दी पावर m इंटू n होता है। नेक्स्ट फार्मूलाज है एक्स दी पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। हाँ प्राची, आप देखिए आपका नाम है प्राची, PRACHI, प्राची। याद करने का ट्रिक है, प्राची पे पावर 0, प्राची कितनी तुम हो तो 1 है, इसलिए याद रखिएगा किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 है। प्राची दी पावर 0 इक्वल टू 1, संदीप पे पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब 1 मतलब वो यूनिट, मतलब वो सिंगल है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ फ्लावर बना दूँ, ठीक है, यहाँ एक फ्लावर बना दूँ और कह दिया कि बताइए फ्लावर पे पावर 0, फ्लावर पे पावर 0 तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 होगा, क्योंकि फ्लावर एक है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बच्चों ये कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब मैं सारे फार्मूलाज पे आधारित कुछ एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी
होगी। मैं बच्चों, प्यारे बच्चों से यही अनुरोध करता हूँ कि इस मैथ्स को सीखने के लिए सबसे पहले जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसको आप लोग थॉरोली याद कर लें, क्योंकि अगर याद रहेगा तभी आप मैथ्स में सोच पाएंगे। एल्जेब्रिक एक ऐसा चैप्टर्स है, एल्जेब्रिक जो भी हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर्स में, अगर आपको फार्मूला पे कमांड है तभी आप मैथ्स को बना पाएंगे, अन्यथा ये आपको नीरस लगेंगे। नीरस का मतलब टफ लगेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मैथ्स से आसान इस चैप्टर दुनिया का कोई भी चैप्टर नहीं होता है, क्योंकि सारे जो है इसमें रूल और रेगुलेशन की तरह चलता है। अगर रूल एंड रेगुलेशन आप जान रहे हैं तो आप आसानी समझ सकते हैं। अब कुछ मैथ्स को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके। अगर लिखा हुआ है 2⁴ और 2⁴ दिया हुआ है, गौर करिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस जो है एक पर लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे 3 + 4, तो हो गया 2⁷ हो गया। ऐड कीजिएगा, आ गया, ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको डिवाइड के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। 2⁵ डिवाइडेड 2⁵ है, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो बेस एक बार लिखेंगे, पावर माइनस कर देंगे, 5 - 3 तो हो गया 2। यहाँ प्लस माइनस रूल ऑफ एडिशन यहाँ लगाएंगे हम लोग, प्लस माइनस नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे और नंबर सब्ट्रैक्ट कितना हो गया, 5 में 3 गया 2 हो गया। 5 बड़ा है, इसका साइन लिखाएगा +2, 2⁵ अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। अगर लिख दिया 2⁵ का होल द 2 दिया है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2⁵ × 2 मतलब हो गया 2⁵ 2 × 6 हो गया। दिस इज योर आंसर्स। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपका 3/4 का होल का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये पावर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये आपका आंसर्स हो गया। नेक्स्ट समझने का प्रयास करिए। अगर दिया हुआ है 2⁻³ दिया गया है तो x⁻n का फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या होता है, जब भी कभी भी पावर माइनस में होता है तो पहले माइनस में नहीं छोड़ते, इसको पॉजिटिव में लाने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला होता है x⁻n = 1/x⁻n, तो 2⁻³ हो जाएगा 2⁻3, मतलब 1/2⁻3 सॉल्व कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। जैसा क्वेश्चन वैसा काम। अगर आपको एक्सपोनेंट में लाने का कहता तो यहीं छोड़ देते हम लोग। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सारा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कैसे अप्लाई करना होता है। अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। बाकी इसका क्लास के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको कभी कभी करवा दिया करूँगा, लेकिन मैं आपको चूँकि आप लोग न्यू सेशन में जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं कि पहली बार जब मैथ्स को देखते हैं तो कन्फ्यूज़ जाते हैं, बाप रे बाप कैसा फार्मूला, कैसा मैथ्स, दिमाग ख़राब हो रहा है। कुछ बच्चों का कहना है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चों का अपना अपना सोच, पहली बार कुछ भी देखते हैं तो उनके अंदर से ये आवाज़ निकलते ही हैं। रियलिटी है जो है सो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं आपको एक चैप्टर बताने वाला हूँ जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हू आर अपीयरिंग एट द क्लास 5, 10th, 9th, इवन 11th, 12th। मेरे बच्चों, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और इसको लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिल में बैठाइए, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एल्जेब्रा और एल्जेब्रा के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एंटिटीज़। ये नाम पहली बार मैंने सुना था जब मैं एनसी कोर्स का स्टूडेंट था, क्लास आई थिंक 4 में था। उस समय पहली बार मैंने सुना एल्जेब्रा पढ़ना है, मैं कंफ्यूज था, एल्जेब्रा। मैं घर में बातें करते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, बाप रे एल्जेब्रा पढ़ेगा, जेब्रा का बार देगा। लेकिन रियलिटी है बहुत ही मज़ा आया था। उस समय मैंने किताब तो खरीदा था, लेकिन उस समय टीचर्स लोग ही जो है चलाना जो चाहे थे वही टीचर छोड़ दिए थे, लेकिन बहुत मैंने सीखा। मैंने भी वाइस प्रिंसिपल के घर जाकर सीखा। उस समय ट्यूशन की चार्ज मात्र 50 रुपये मंथली थी। मुझे आज भी याद है कैसे वहाँ मैंने गया और एडमिशन लिया था, और उस समय से ही मैं पढ़ाना शुरू किया था, 4th क्लास से ही। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैम हम मुझे सिखाती थी, मैं समझ जाता था। कुछ बच्चे थे जो नहीं सीख पाते थे, मैम बोलते थे संदीप तुम बता दो, मैं बताया करता था। उसी समय मेरे हाथ में जो है सरस्वती माँ देकर चली गई, और वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी जो उन्होंने किया, मैं उन गुरु को कभी नहीं भूल सकता हूँ लाइफ में। मैंने जितने भी गुरु से पढ़ा बहुत कुछ सीखा, और मैंने हमेशा उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। अब देखिए, एल्जेब्रा में हम लोग एल्जेब्रिक एंटिटीज समझेंगे। हम लोग एल्जेब्रिक, ALGEBRAIC, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, IDENTITIES, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स का
बेसिक फार्मूला हम लोग सीखेंगे जो कि हमेशा 5-6 से स्टार्ट हो जाता है, जनरली आई थिंक 6 से स्टार्ट होता है। तो कहता है कि पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला से हम लोग 2-3 फार्मूला निकालना सीखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फार्मूला याद कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब यहीं से हम एक फार्मूला और निकालने वाले हैं। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे और ये इधर जाएगा। तो पहले जानिए अलजेब्रा या कोई भी किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जानना होता है। पहला, जब लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस जो है आपका प्लस में कन्वर्ट होता है, और मल्टीप्लाइज जो है आपका कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और डिवाइड जो है कन्वर्ट होता है आपका मल्टीप्लाई में। These 4 formulas are very very important. Those who are appearing at the examination in B.Ed, D.El.Ed, even competition sector, if he understand this concept, then he can solve easily mathematics. So प्लस जो है लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, प्लस माइनस में चेंज होता है, तो कह सकते हैं माइनस प्लस में भी चेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। समझें? तो यहाँ ध्यान से दीजिएगा, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर रखिएगा जरूर से। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखाना सिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला मैंने बताया कि पहला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस बार क्या करूँगा, मैं इस फार्मूला को यहाँ रहने दे रहा हूँ, ये जो है राइट से लेफ्ट ले जाऊँगा। तो ये जो कि यहाँ रखना है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फार्मूला की खूबसूरती के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेकेंड नंबर में लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जब प्लस 2ab इधर जाएगा तो माइनस 2ab हो जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट फार्मूला है आपका, ठीक है, अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालने वाला हूँ, तो ये राइट से लेफ्ट जाता है तो माइनस क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं। तो ये फोर्थ फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस बार बिहार बोर्ड के बच्चे अधिकतर जो है मैथ्स में फेल करने वाले हैं। मुझे अभी तक मैंने सर्वे लगाया है, पता लगाया है, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। अगर जिन बच्चों को जो लगता है कि वो फेल हो रहे हैं, एक बार हमसे ज़रूर विजिट करें, मिले। मैं गारंटी देता हूँ कि उनको 60% तो मैं मार्क्स दिलवा सकता हूँ। अपनी इतनी काबिलियत है, मेरी सरस्वती क्या है, मैंने 20 साल का अपना तजुर्बा जो है लगा दिया है। किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं और कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ये मुझे पता है, जो कि बहुत ही कम शिक्षकों को इन चीज़ की जानकारी होती है। जो गोल्डन गेस्ट पेपर निकालते हैं, एमबीडी निकालते हैं, है ना, रीडर निकालते हैं, सभी जो है टीचर्स होते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो जानते हैं किस तरह का सवाल आते हैं और किस किताब से आते हैं, वो भी हम लोग को पता होता है। ठीक है, अभी हाल ही खबर में आया था कि जो है इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स वाला ने क्वेश्चन आउट कर दिया था। रियलिटी है, क्वेश्चन आउट नहीं करते हैं, उनको पता है, तजुर्बा है कि किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है ना, तो उनको पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनको लॉजिक पहले ही पता रहता है। क्योंकि इतनी कोई भी चीज़ है, अगर आप भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, लगातार साल भर अगर आप मैथमेटिक्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको भी आइडिया होता है किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंटरनल चीज़ हैं जो हम लोग चाह कर भी नहीं बता पाएंगे, ये तजुर्बा आने पर ही खुद पे खुद आपके अंदर आ जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगला फार्मूला देखेंगे हम लोग, अगला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 नंबर फार्मूलाज है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब देखिए अगला फार्मूला है 6 नंबर, a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला हम अलग निकालने वाले हैं। इस ए क्यू प्लस बी क्यू को छोड़ देंगे, बाकी सब उठाकर इधर कर देंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इधर लिखने वाले हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। फिर से मैं बताना चाहूँगा बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला और होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, कुछ नहीं किया गया है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यू यहाँ पे किया क्या गया है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखिए पहला होगा ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है, देखिए दो फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ मैंने लिखा है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कृपया बच्चों ध्यान देंगे। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, और ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, एक और फार्मूला है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब 2-3 फार्मूला ऐसे देख रहे होंगे कि लग रहा है कि सर दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन अलग अलग यूजेस, अलग तरह का इस्तेमाल आ रहा है, अलग अलग फार्मूलाज बन रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरह सोचा जाता है कि कौन सा फार्मूला है वहाँ यूज होगा। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़े खरीदने जाते होंगे तो आप लोग पसंद करते हैं कि जिस कलर पर जो इंसान है उस कलर पे कौन सा शर्ट कपड़े अच्छे लगेंगे, कलर्स, है ना। तो उसी तरह आपको बताएंगे कैसे इसका अप्लाई करना है। पहले इस फार्मूलाज को समझें और थोरोली याद कर लें। लाइफ टाइम है, इसको याद कीजिए, कहीं ना कहीं किसी डायरी में लिखिए, जहाँ लिखना है लिखिए। ठीक है, अगला समझते हैं हम लोग। हमने ए प्लस बी का होल क्यू के बारे में तो बताया, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ए माइनस बी का होल क्यू पर समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ निकला है होल क्यू का, सेम फार्मूला यू विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आज जो भी फार्मूला लिखाने वाला हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, मैं दावा करता हूँ इस फार्मूलाज को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको 12th तक में कोई भी परेशानियाँ नहीं होगी। अगर इसको आप नहीं समझेंगे और याद नहीं करेंगे, याद तो करना ही है, मैथ समझने के लिए कुछ चीज़ें को याद करना होता है। अगर आप डिफिनेशन मैथ्स का नहीं याद रखिएगा, सर्कल क्या है, लाइन ऑफ सेगमेंट क्या है, टेंजेंट क्या है ना, तो आपको परेशानी तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यू। नेक्स्ट फार्मूलाज है आपका ए माइनस बी का होल क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू छोड़ दे रहा हूँ, बाकी उठाकर इधर कर दे रहा हूँ, लेकिन लिखेंगे ये इधर, हम देखने में खूबसूरती लगे, याद करने में आसानी हो। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू, ये इधर गया तो माइनस का प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अगला है ए माइनस बी का होल क्यू, समझने का प्रयास करेंगे। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ये फार्मूला से मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। ए क्यू माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ए बी है बी स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अच्छा बच्चों, तो यहाँ गौर कीजिएगा, एक चीज़ समझने का प्रयास करें जिससे आपके फार्मूला से कभी भी गलती नहीं होगा। गौर कीजिएगा, ए पे पावर 3 है, पावर घट रहा है, और बी वाला पावर बढ़ रहा है। यहाँ ए पे पावर क्यू है, यहाँ a² हो गया, यहाँ a हो गया, यानी 1 है,
और यहाँ क्या हो रहा है, b है, b पे पावर 1 है, b पे पावर 2 है, b पे पावर 3 है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में कि प्लस माइनस, मतलब इस तरह आपका चलता है। फार्मूलाज को लिखने का एक सीक्वेंस होता है, किसी भी मैथ्स का एक सीक्वेंस होता है, उसी आधार पर फार्मूलाज लिखे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल चीज़ है। फिर भी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर इस पर आप कमांड कर लेते हैं तो मैथ्स की दुनिया में आप ही एक बादशाह बन सकते हैं अपने क्षेत्र में। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज क्या है। ए क्यू प्लस बी क्यू, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ए प्लस बी होता है, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। कितना फार्मूला आसान है, याद कीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आप ये दोनों फार्मूला पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Even you will have to learn this concept in class 10th, trigonometrical identities. If you solve this trigonometrical identities, you will have to use these two formulas. If you use this formula, then definitely you will get the answers, and definitely some questions will come from these two formulas related questions in trigo. Okay. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैं क्या फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, ध्यान देंगे कैसे पढ़ेंगे। a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू पावर 3 को क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब। अगर पावर 2 रहेगा तो स्क्वायर पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगर पावर 4 है तो पावर 4 बोलेंगे। 2 और 3 के लिए एक नाम दे दिया गया है, आप उसी को यूज करें जिससे आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हो गया a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूलाज में जाएंगे। आई थिंक आप लोग को ये फार्मूला समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहें। ठीक है, अब मैं कुछ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पोलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये दिखते हैं। ठीक है, क्लास 10th में 2002 में ये इससे सवाल रिलेटेड बहुत सारे आते थे, जो कि मैं देख रहा हूँ कहीं हद तक इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, जो कि बहुत गलत किया है सीबीएसई बोर्ड वाले लोग भी। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आजकल 9th का क्लास 10th में कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर हुआ करता था कि चैप्टर तो दिखता है लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस, कहते हैं कि सिलेबस नहीं है, सिलेबस में आते भी नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ज्योमेट्री का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप उससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में क्लियरेंस होते थे। और ये बहुत ही जो है सीबीएसई बोर्ड जो है मैथ्स का मजाक बना कर रख दिए हैं, उन्होंने बहुत सारे सिलेबस को हटा दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब पता नहीं क्या उन लोग सोच के बनाए हैं, मैं किसी बोर्ड को चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि शिक्षा प्रसार में जो इन लोगों ने कर रहा है, हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में आने वाले समय में लोग जो हैं कंपटीशन की भावनाओं को कम कर देंगे, क्योंकि बच्चे में उस तरह का ललक उस चीज़ की जब एक बैग देखेंगे, उन तरह की किताबों को देखेंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव तक निकल जाएगा। जैसे एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी, तो यही a लिख दिया, पावर खाली q दे दिया, और ये प्लस है तो प्लस रहने दिया, b है तो b पे पावर 3 दे दिया, और नीचे क्या लिख दिया हूँ मैंने, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स अगर a प्लस बी बराबर है लिखे हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे लिखा हूँ। रीज़न क्या है, आखिर ये आया कैसे, तो मैं आपको इसको डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसको फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है नीचे, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है,
और नीचे ऑलरेडी आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये और ये मैच कर रहा है तो कट जाएगा, बच गया ए प्लस बी। इसलिए फार्मूला के रूप में हम लोग याद कर लेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जो बिहार के बोर्ड के बच्चे हैं जो पढ़ने में तो मेहनत करते हैं लेकिन प्रैक्टिस कर कर के वो याद करना चाहते हैं। मैथ्स रटने की चीज़ नहीं होती है, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ परमानेंट, क्वेश्चन इज़ टेम्प्रोरी। क्या हम लोगों ने आज कल किताबें थोड़ी पढ़ रहा हूँ हम लोग, लेकिन हम लोग जो चीज़ें पढ़े हैं लोग कॉन्सेप्ट को याद रखे हुए हैं, समझे हुए हैं, जिसके वजह से मैथ्स हम लोग को आसान लगती है। आप लोग को भी लगेगी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप लोग फार्मूलाज को याद करें। पहला नेक्स्ट फार्मूलाज है ए माइनस बी, उसी पे आधारित मैं एक और फॉर्मूला आपको बताना रहा हूँ। ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब हुआ क्या, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी। अगर इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग तो ए माइनस बी होता और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता, और नीचे क्या होता, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता। तो गौर कीजिएगा, आपका ये और ये सेम दिख रहा है, कट जाता, वापस ए माइनस बी ही आता है। तो क्यों ना हम इस फार्मूलाज को याद कर लें, कैसे अप्लाई करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। फिलहाल मैं फार्मूलाज को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा क्योंकि ये होली नज़दीक आ रहे हैं और होली धमाका तो होना ही चाहिए, रंग से नहीं तो मैथ्स के फंडामेंटल बेसिक रूल्स के तहत। ठीक है, होली मुबारक हो पहले एडवांस। ठीक है, और मैं जानता हूँ इस बार कैम्ब्रिज का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कैम्ब्रिज में कितने एडमिशन होंगे, कैम्ब्रिज भी नहीं सोचा होगा। आज उनका नया बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, जगह नहीं मिलेगा, काम जोरों शोर से चल रहे हैं कैम्ब्रिज में। अब मुझे यकीन है कि कैम्ब्रिज के लिए मैं कभी बहुत ही क्या कहते हैं मेमोरेबल थिंग्स बन जाऊँगा, एक वस्तु ऑब्जेक्ट बन जाऊँगा। देखिएगा समय आएगा ज़रूर। आगे क्या है, अगला कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। एक फार्मूला और मैं बता रहा हूँ, फार्मूला से रिलेटेड सारे चीज़। कभी मत सोचिए कि सर ये आपको सिलेबस में नहीं है 9th-10th में, नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, आई विल शो यू इन द क्लासरूम। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो फार्मूला लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। ये फार्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। कुछ कंडीशन है, देखिएगा कंडीशनल कुछ बता रहा हूँ आपको। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो देन क्या होगा, देन इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab/c होगा। याद रखिएगा, अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab/c। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 होता है। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 होता है और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होता है। इस फॉर्मूला को याद करेंगे। ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, जरूर से भूले ना। अगला फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। एक फार्मूला और है बच्चे, देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। नेक्स्ट फार्मूला समझेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होता है। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर ये कैसे आ गया फार्मूला। पहले तो आपने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले आपने फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, फार्मूला तो वो भी है और ये भी है। मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ कैसे ये होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ये फार्मूला लिखा है मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करने का ट्रिक, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको आपको प्रमाण करके दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ तोड़ दीजिए, अप्लाई कीजिए फार्मूला। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या पढ़ा, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस 4ab दिया हुआ है। तो अब देखिए अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और ये ab तो है ही, प्लस 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, जिसका साइन लिखाएगा। आप देख रहे हैं वापस हम वही फार्मूला पे पहुँच गए। तो क्यों नहीं हम ये जानते हैं